हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग इंडिया 24/7 में। मैं लेके आई हूँ इमरीन कौर आप सभी के लिए कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मास्क जो कि एसजीपीजीआई में पूछा गया है, बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है कि जो आपके मार्क्स हैं, जो आपकी मार्किंग स्कीम होगी वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स से होगी। अब भाई आखिरकार ये और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स है क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि एसजीपीजीआई में 1200 वैकेंसी आई हुई हैं और अभी भी फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, जिसमें देखो एज 18 to 40 ईयर्स है। तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दो, बिल्कुल भी मौका मत गंवाना भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगी इनकी, ठीक है, जैसे कि आरआरबी में अपनी मार्किंग स्कीम होती है, नॉर्सेट में अपनी मार्किंग स्कीम होती है, ऐसे ही इसमें भी अपनी मार्किंग स्कीम है। क्या रहने वाली है भाई मार्किंग स्कीम, मैं आपको बताती हूँ। हम इनकी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही देखेंगे सबसे पहले तो कि ये क्या बताना चाह रहा है, फिर मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है भाई, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, इन्होंने सबसे पहले बोला है भाई कि भाई नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है वैल्यूज को एडजस्ट करना। देखो क्योंकि क्या होता है, अब जैसे आपकी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे आपका 3 शिफ्ट में हुआ कि एक मंडे को, समझ लो मंडे को कोई एग्जाम हुआ है, एक 8 to 12 में हुआ, एक 12 to 3 में हो गया, ठीक है, एक 3 to 6 में हो गया। समझ लीजिए कि 3 शिफ्ट में कोई भी एग्जाम हो गए, ठीक है। अब भाई देखो, हो सकता है कि 8 से 12 वाले में पेपर इजी आया हो, जैसे आप लोग बोलते हो कि हमारा पेपर तो इजी आया था, कोई बोलता है कि हमारी शिफ्ट में तो पेपर टफ आया था। तो भाई इन सबको नॉर्मलाइज करा जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर उसका पेपर इजी आया है तो इजी मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको ले लेंगे और आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। सारी शिफ्ट के पेपर्स को, सारी शिफ्ट के मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। अब वो कैसे होता है, इसमें उन्होंने देखो बहुत अच्छे से मेंशन करा है कि जो मल्टीपल शिफ्ट होती हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आते हैं हर किसी में, इसीलिए क्योंकि देखो भाई डिफिकल्टी लेवल सबका अलग अलग होता है, इसीलिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स करा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मेथड में क्या होता है, हर शिफ्ट के, देखो इन्होंने क्या बोला, हर शिफ्ट के सभी कैंडिडेट जो भी एग्जाम लिखेंगे सेम पोस्ट के लिए, सबके मार्क्स को कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, अब एवरेज स्कोर निकालते हैं शिफ्ट XAV। XAV इन्होंने क्या बोला है कि जो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन अ शिफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मैंने 8 से 12 एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और मेरे नंबर समझ लो 100 में से मार्क्स आए हैं 70, ठीक है, इमेजिन कर लो कि मेरे मार्क्स 70 आए हैं, तो उस शिफ्ट में जो बाकी सब कैंडिडेट हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं उससे मेरे मार्क्स जो हैं वो डिवाइड करे जाएंगे। ठीक है भाई, पहला तो इन्होंने पॉइंट ये बताया है, ये हो जाता है तुम्हारा एवरेज स्कोर। ठीक है, एवरेज स्कोर। उसके बाद आता है भाई तुम्हारा, उसके बाद क्या आ जाता है तुम्हारा भाई, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको अब इजी वे में बता दूंगी आपको थोड़ा सा ये, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लेके आई हूँ आपके लिए। इन्होंने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट, रॉ स्कोर आपके कितने हैं, टोटल रॉ स्कोर कितने रहे हैं हर शिफ्ट में सभी कैंडिडेट के, और एवरेज विच इज टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। जितने कैंडिडेट्स ने भी अटेम्प्ट किया है उन सबसे ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में पढ़ लेते हैं क्या है। देखो मैं तुम्हें इजी वे में बताऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। देखो इन्होंने क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है XN S2/S1 इंटू X माइनस XAV प्लस YAV। ठीक है भाई, जिसमें XN क्या है, तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ गया सबसे पहला। दूसरा आ गया तुम्हारा S2, यानी जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है शिफ्ट का विद हाईएस्ट एवरेज, जितनी भी हाईएस्ट एवरेज रही है उसके स्कोर के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, S1 क्या हो गया कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कैंडिडेट शिफ्ट का,
ठीक है भाई, जैसे मेरी शिफ्ट 8 से 12 थी, उस पूरी शिफ्ट का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया वो ये S1 हो गया। ठीक है भाई, हमने S2/S1 देख लिया, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आता है हमारा X, ये क्या आ गया तुम्हारे रॉ स्कोर। ठीक है, जहाँ पे कोई रॉ स्कोर हो गए कि जहाँ पे कुछ काटापीटी कुछ नहीं करी, अभी इन्होंने एवरेज वगैरह कुछ नहीं निकाला, कोई मीन मीडियन मोड कुछ नहीं लगाया है, रॉ स्कोर है ये। ठीक है, एक्स से भी क्या आ गया तुम्हारा भाई, एवरेज स्कोर आ गए। अभी हम रॉ स्कोर देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, तुम्हारा एवरेज स्कोर आ गया कैंडिडेट शिफ्ट का। ठीक है, कैंडिडेट शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ गया। जैसे अगर मेरी 8 से 12 की शिफ्ट थी तो 8 से 12 में जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका एवरेज स्कोर निकाला जाता है। YAV में क्या आया भाई, एवरेज स्कोर ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज। ठीक है, जैसे समझ लो कि 3 से 6 का पेपर अच्छा आ गया था, बहुत इजी आ गया था, समझ लो एग्जाम्पल ले लो, तो उसकी जो हाईएस्ट एवरेज रही है उस शिफ्ट को माना जाएगा, उसके एवरेज स्कोर को माना जाएगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसमें दिखाते हैं भाई हाउ मच द वैल्यूज इन अ डाटा सेट वेरी फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, मतलब कितना दूर है तुम्हारे एवरेज वैल्यू से, कितना दूर है, उस डाटा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, चलो अब आगे देख लेते हैं। ऐसा समझ लो भाई, किसी के भाई 78 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 78 मार्क्स आए हैं, रॉ स्कोर है ये हमारे। एवरेज ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट कितनी है, एक्स से भी हमने बोल दिया भाई 65 रही है। ठीक है, जैसे किसी की 8 से 12 में कितनी रही है भाई, 65 रही है एवरेज शिफ्ट। ठीक है, एसडी ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट यानी S1 रही है 10। ठीक है, 10 रही है आपकी। अब एसडी ऑफ हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट यानी S2 हो गया। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट जो थी वो आपकी आ गई 12। ठीक है, समझ लो कि 3 से 6 का पेपर बहुत ही बढ़िया आया था, बहुत ही ईजी आया था, तो उसकी एवरेज शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा चली गई। ठीक है, तो हो गई 12। ठीक है, अब एवरेज ऑफ हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट। ठीक है, अब हाईएस्ट, अब एवरेज हमने यहाँ पे तो निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे निकाल दिया हमने एवरेज। ठीक है, तो ये आ गया YAV आ गया आपका 70। ठीक है भाई, 70 आ गया। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे भाई, S2/S1 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, S1 निकाला था, जैसे मेरी शिफ्ट थी 8 से 12 की, वो हो गई। ठीक है, और समझ लो कि 3 से 6 में पेपर इजी आया था, तो 3 से 6 वाली हो गई हाईएस्ट एवरेज, यानी ये S2 हो गई। ठीक है, S2 हो गई। तो ये हो गया भैया, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा आ गया 1.2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला भैया, जो रॉ स्कोर थे, एक्स कौन से थे, रॉ स्कोर थे जो कि हमने 78 बताए थे, और जो भाई कैंडिडेट के एवरेज शिफ्ट के जो मार्क्स थे। ठीक है, जैसे मैंने 8 से 12 दिए थे और उसके हमने एवरेज स्कोर निकाला, तो उसका एवरेज स्कोर आया था 65, तो हमने इसको माइनस करना है। हमने इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 13। ठीक है, प्लस 70। 70 क्या आ गया कि भैया हाईएस्ट एवरेज जो गई थी, एवरेज स्कोर ऑफ हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट। ठीक है, जैसे समझ लो 3 से 6 का पेपर बहुत बढ़िया आया था, तो उसके भैया 70 गई थी, तो हमने उसको प्लस करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा भाई 15 क्योंकि हम बोर्ड मार्क्स अप्लाई करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15.6 आ गया क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारा +70 कैरी आउट हो गया, तो ये हमारा आ गया भैया 85.6। ये नॉर्मलाइज स्कोर होते हैं। ठीक है, देखो अब नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकालते हैं मैं ये बता दिया तुमको। देखो अब क्या होता है, जैसे RRB में मार्क्स आए थे, ऐसे किसी के आए थे 60 आए थे, किसी के 70 आए थे, तो ये तो रॉ स्कोर है तुम्हारे। ठीक है, ये सिर्फ रॉ स्कोर हैं, ये सिर्फ रॉ स्कोर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जैसे किसी के 70 मार्क्स आए तो उसका तो 100% सिलेक्शन है, या किसी के 60 मार्क्स आए तो उसका 100% सिलेक्शन है, ऐसा नहीं होता। इसके बाद जब तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं, ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ही जैसे किसी कैंडिडेट की मार्क्स 78 आए थे, ये रॉ स्कोर थे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करी गई तो भैया 85.6 हो गए। ठीक है, हो सकता है कि उस पर्सन की जो शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम बहुत टफ आया हो। ठीक है, तो अब ऐसे तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ना, वरना तो पार्शियलिटी हो जाएगी। अब इसी तरीके से ही जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोरिंग करी जाती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता।
जबकि भाई मेरी शिफ्ट का पेपर इजी आया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरी शिफ्ट का पेपर टफ आया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है जब भी एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ। ठीक है भाई, ये तो हो गई नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की बात। ठीक है भाई, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मार्क्स तो आ जाएंगे, रॉ स्कोर जो आपको लाना है वो तो आपको लाना ही है, लेकिन उससे पहले है आपकी तैयारी, कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि SGPGI की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, 1200 वैकेंसी है इसमें, और आगे भी बहुत बार बढ़ भी जाती हैं। ठीक है, वैकेंसीज तो 1200 वैकेंसी तो आप मान के चलो, 1200 वैकेंसी में से तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, आपको 1200 थोड़ी चाहिए भाई। कितनी पोस्ट चाहिए आपको? तो एक ही पोस्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन और ये सब चीज़ें तो आपकी बाद में होती है, ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप अपने पर्पस पे, आप अपने एम पे फोकस कर सको। ठीक है भाई, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही आते हैं, दोनों ही आते हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, एक प्रॉपर जर्नी में हम आपके साथ चलें, आपको ऐसा कोई गाइडेंस करने वाला बंदा चाहिए भाई, बिल्कुल हम आपके लिए अवेलेबल हैं। नर्सिंग अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है SGPGI का बैच। देखो अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 27 से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 27 से बैच स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ, कोड भी बता देती हूँ कि कोड क्या लगेगा, ताकि आपको भाई बेनिफिट मिले। भाई हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको परचेज़ कैसे करेंगे? आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे। जब आप ये साइट ओपन करेंगे, ऑल कोर्सेज़ को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नर्सिंग का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका SGPGI भाई, ये आपने ओपन किया। देखो इसका प्राइस अभी क्या है, 2499 है ना। अब हम लगाएंगे कोड। ठीक है, अब कोड क्या लगाएंगे भाई हम? अब हम कोड लगाएंगे SGPGI 80। ठीक है, अब आपको यहाँ मिलने वाला है भाई 80% का डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट। अब आपका कोर्स हो गया 1999 का, 199 का आपका कोर्स हो चुका है, आपको मिल चुका है 80% का डिस्काउंट। 2499 का आपको एक कोर्स मिल रहा था, अभी हो गया 1999 का। ठीक है भाई, और मैं आपको बता देती हूँ इस और कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखो आपको मिलने वाले भाई बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली है, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों वीडियोस होंगी। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों कवर होगी, क्योंकि 60 मार्क्स की नर्सिंग है तो 40 मार्क्स की आपकी नॉन नर्सिंग भी है, जो कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, लिमिटेड बैच साइज रहने वाला है, PDF नोट्स मिलने वाले हैं, DPPs मिलने वाली हैं, सभी आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाली है भाई। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9958776247। इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोड बता देती हूँ एक बार दोबारा से। बच्चों कोड ज़रूर लगाना। ठीक है, कोड ज़रूर लगाना है आपको, SGPGI 80। ठीक है, चाहे आप ऐप में परचेस करो, चाहे आप साइट पे परचेस करो, कहीं पे भी आप परचेस करोगे तो ये कोड लगाना मत भूलना। ये कोड लगाते ही आपका बैच हो जाएगा, 199 का बैच हो जाएगा आपका, जो कि भाई इतने का था, 2499 का आपका बैच था। ठीक है भाई, देखो इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है आपको, इतना सारा ऑफ मिल रहा है, तो बच्चों जल्दी से इस ऑफ़र को ग्रैब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।